तुम ठीक हो बेटा? एमरे मेरे बचपन का प्यार था। जब से मुझे याद है वो हमेशा मेरे साथ रहा। यहाँ आ जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ दुनिया की हर खुशी दूंगी मैं, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हम एक साथ एक खुशगवार जिंदगी जिएंगे, बहुत सारा प्यार मिलेगा तुम्हें। चलो चलो हम चलते हैं यहाँ से, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। मुझे घर जाना है, कुछ काम है। रुको 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 आसली, क्या कुछ गलत कहा मैंने तुमसे? नहीं रेहान साहिबा, आपने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे बस कुछ काम है। आसली रुक जाओ बेटा, नाराज क्यों हो मुझसे? मैंने क्या किया है? आपने मेरी माँ को पैसे दिए हैं रेहान साहिबा। वो, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी अम्मी को पैसे दिए हैं मैंने। माफी चाहती हूँ मैं। तुम यहाँ आओ आसली, प्लीज। लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी मैं। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी मकरूज हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी मकरूज हूं। तुमने मेरी बेटी के दिल को अपने पास संभाल के रखा है। तुम्हारी बदौलत जिंदा है वो। तुम्हारी हर सांस मुझे उसका एहसास दिलाती है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मलिका मेरे पास है। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। नहीं, खुदा के लिए नहीं रोएं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ रेहान साहिबा, अपनी अम्मी से नाराज हूँ। आप रोए नहीं। शायद उसे ये अंदाजा नहीं कि वो कितनी खुश नसीब है। बुरा मत मानना मेरी बातों का। रो रो के मेरा मेकअप खराब हो गया। मेकअप के बगैर भी आप बहुत खूबसूरत हैं। रेहान साहिबा, क्या आप हाथ मुंह धोना चाहेंगी? करीब में एक कैफे है। जरूर। बस बहुत हो गया। तुम लोगों को जवाबदेह नहीं हूं मैं। अगर पैसे ले लिए तो क्या हो गया? या अल्लाह, जरूरत मुझे थी सब्र मुझे। दे। क्या तुम लोगों के अखराजात उठाना आसान काम है? मुश्किल मुझे होती है। तुम्हें अंदाजा है कितनी रातें तुम्हारी उस नाशुक्री बहन के सिरहाने गुजारी है। नाशुक्री कहना बंद कर दे अम्मी। कहूंगी मैं, क्योंकि नाशुक्री है वो। अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी और अपना पूरा पैसा उस पर खर्च किया है। चाहती तो कुछ भी हासिल कर सकती थी मैं। अगर तुम्हारी बहन में थोड़ा सा भी एहसास होता तो वो पैसे खुद लेती हो मेरे लिए। अच्छा बस, बहुत हो गया। अब आप लोग पुरसुकून हो जाए। ठीक है अम्मी, मान लिया, आप सही कह रही हैं। मैं मानता हूँ कि आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, आपने हमारे लिए बहुत मुश्किलात झेली हैं, लेकिन क्या ये वक्त है इन बातों का? वो अभी तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुई हैं, जानती है ना? अम्मी प्लीज उन्हें कॉल करके वापस बुलाएं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अपनी इस बीमारी में अपनी माँ पर चीखना उसे अच्छी तरह आता है। अब मैं भी नहीं बुलाऊंगी उसे। खुद गई है, खुद आएगी। अगर वो हमारा फोन उठाती तो हम यहाँ आपकी मिन्नतें ना कर रहे ये क्या होते। तरीका है बात करने का? मत भूलो तुम्हारे सामने कौन मैं है। इसी तरह ही बात करूंगी। अम्मी खुदा के लिए बस करें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं सुनती हैं आप? तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा चल रही है। क्या अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हो? अपनी हद में रहोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे क्या लिए। करेंगी आप, बताएं मुझे। जो आपा के साथ किया, क्या वही मेरे साथ करेंगी? मेरी तरबियत पर उंगली उठा रही हो। तुम वो रहा दरवाजा, निकल जाओ। नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। इस घर का किराया मैं अपनी सैलरी से अदा करती हूँ, और किचन में जो खाने का सामान पड़ा है वो मेरी बहन की कमाई से आता है। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आखिरी बार आप अपने पैसों से क्या लाई थी इस घर क्या में? मजाक कर रही हो मेरे साथ? क्या मजाक है? इस घर के लिए कब से कमा रही हो तुम? अम्मी। 20 सालों से तुम्हारा ख्याल किसने रखा? आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हम पर एहसान किया है कोई। आपके इन्हीं एहसान जतलाने की वजह से एक दिन पागल हो जाएंगे हम सब। समझ नहीं बचोगी मेरे हाथ से। अम्मी, बस कर। हशर बिगाड़ दूंगी तुम्हारा। अम्मी। आपको धोखे में मत रखें। अगर मेरी बहन बीमार पैदा ना होती और हम भी पैदा ना होते तो आपकी जिंदगी इस जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ ना होती। क्योंकि आप इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड नहीं हैं जितना आप खुद को समझती हैं। आप भी एक आम इंसान ही हैं।